हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। यह कथा प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है, विशेषतः रामायण के बाद की घटनाओं में। यह कहानी थोड़ी कम जानी जाती है, लेकिन बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। आइए विस्तार से जानते हैं मकरध्वज की उत्पत्ति और उससे जुड़ी पूरी कथा। मकरध्वज की उत्पत्ति। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो गया था और श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी में थे। जब राम और उनकी सेना पुष्पक विमान से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। वहां हनुमान जी को एक कार्य के लिए समुद्र में उतरना पड़ा। कहानी के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था और समुद्र पार कर वापस लौटे थे, तो उन्होंने बहुत थकावट और गर्मी महसूस की। वे एक समुद्र के किनारे पहुंचे और ठंडक पाने के लिए जल में डुबकी लगाई। जब वे जल में डूबे, उसी समय उनके शरीर से कुछ पसीने, श्वेत की बूंदें समुद्र में गिर गई। उस समय एक मकर, जलीय जीव मगरमच्छ जैसा, ने वह पसीने की बूंद निगल ली। उस मकर के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, मकरध्वज। वह आधा वानर और आधा जलजीव जैसा था। उसे बचपन से ही अपार बल और भक्ति का वरदान मिला था। बाद में वह पाताल लोक में एक राक्षस राजा अहिरावण के पास पहुंच गया और उसका शिष्य व सेवक बन गया। का सामना हनुमान से राम और लक्ष्मण को युद्ध के बाद एक राक्षस अहिरावण, जो रावण का भाई था, ने छल से पाताल लोक में कैद कर लिया। हनुमान जी जब राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे, तो वहां द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था। वही था मकरध्वज। हनुमान जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मकरध्वज ने उन्हें द्वार पार करने से रोका। तब दोनों में युद्ध हुआ। उस समय हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि यह वीर योद्धा उन्हीं का पुत्र है। पहले हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा बताई, तो हनुमान जी भावुक हो गए। पिता पुत्र का मिलन और कर्तव्य का निर्वाह। मकरध्वज ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं अपने स्वामी अहिरावण के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र धर्मनिष्ठ और वीर है। फिर उन्होंने मकरध्वज को हराया, अंदर प्रवेश किया और अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके बाद श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया और हनुमान जी ने पुत्र को आशीर्वाद दिया।